हेलो वेलकम टू गाइडली। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका आरआरबी पीओ का जो वेज रिवीजन है 12 बीपीएस है वो आरआरबी में कब लगेगा। साथ ही में आपको बहुत सारे कंफ्यूजन यहाँ पे डेफिनेटली हो रहे होंगे कि वेज रिवीजन आरआरबी का अलग कैसे है, बाकी बैंक्स का कैसे अलग है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। साथ ही में मैं आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप आफ्टर वेज रिवीजन क्या रहेगी आरआरबी पीओ की जब आप ज्वाइन करेंगे, जब ये जो 2024 की रिक्रूटमेंट खत्म होगी और वो ज्वाइन करेंगे तब उनकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप क्या रहेगी वो डिटेल में लेटेस्ट दो सैलरी स्लिप के साथ देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। नीचे आपको दोनों बटन दिखने को मिल रहे होंगे। तो देखिए ये आपको स्क्रीन पर जो फोटो दिख रहा है ये आपका अभी रिसेंटली एक मीटिंग का है जिसमें आपका नाबार्ड है, नाबार्ड के टॉप ऑफिशियल हो गए, आरआरबी के टॉप ऑफिशियल हो गए और जो आपके अभी डीएफएस के जो ऑफिशियल हुए उनकी मीटिंग हुई थी रिसेंटली, जिसमें आपका जो आरआरबी का वेज रिवीजन है, मतलब देखिए कंफ्यूजन क्या है। तो आपका आईबीपीएस के जो बैंक्स होते हैं साथ ही में एसबीआई है, उनका जो अभी 12 बीपीएस मतलब वेज रिवीजन 12 बीपीएस हो चुका है, लेकिन आरआरबी बैंक्स का नहीं हुआ है क्योंकि वो अलग है इन सब से। तो आपका आरआरबी में 12 बीपीएस इंप्लीमेंट करने के लिए ये मीटिंग्स हो रही है। ये मीटिंग आपकी रिसेंटली हुई है और इस मीटिंग का आउटकम ऐसा है कि आपका जो नोटिफिकेशन है 12 बीपीएस आपके आरआरबी में लागू करने का वो इसी महीने जारी कर दिया जाएगा और अगले महीने से आपका नया पे स्केल है, मतलब जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक में अभी 12 बीपीएस हुआ सेम पे स्केल आपका लागू कर दिया जाए अगले महीने से। तो उस हिसाब से हम अब सैलरी स्लिप देखेंगे कि क्या आपकी सैलरी बनेगी नए पे स्केल के हिसाब से। अभी आपको 36,000 वाली बेसिक पे की सैलरी चल रही है, वो देख के थोड़ा हैरानी होती होगी कि आईबीपीएस में इतनी ज़्यादा है और आरआरबी में 36,000 कैसे। पहले तो दोनों की एक ही थी। तो अब आगे देखते हैं कि आपकी क्या बन जाएगी आफ्टर 1 मंथ। तो देखिए आपके स्क्रीन पर दो सैलरी स्लिप मैंने लेटेस्ट जो आपकी आईबीपीएस का जो वेज रिवीजन हुआ है उसके बाद की जो सैलरी स्लिप है न्यू ज्वाइनिंग की वो यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस हिसाब से आपकी आरआरबी पीओ की भी सेम हो जाएगी आफ्टर वेज रिवीजन। तो आपको जो मिलने वाली है ये सैलरी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए मूल वेतन मतलब बेसिक पे जैसे आईबीपीएस पीओ की बैंक्स में न्यू ज्वाइन करने पर पहले 36 थी, तो आपकी आरआरबी में भी 36,000 थी। वैसे ही अब जो आपका 12 बीपीएस के बाद आईबीपीएस में कितनी हुई है 48,480 रुपीज़ हो गई है। वैसे ही आपका जो आरआरबी में है सेम पे स्केल इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए डियरनेस अलाउंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपलसेटरी अलाउंस, यहाँ पे स्पेशल अलाउंस देख सकते हैं, लर्निंग अलाउंस देख सकते हैं। तो टोटल इन सबकी ग्रोस पे यहाँ पे मिला दी जाए तो देख सकते हैं स्क्रीन पर 79,000 के आसपास आपकी ग्रोस पे बन जाती है आफ्टर 12 बीपीएस जो आपके बैंक के है उसकी। इसके बाद देखिए मैं आपको दूसरी एक और सैलरी स्लिप यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये भी न्यू ज्वाइनिंग की है। 48,480 इनको भी मिलेंगे। इसके बाद जो इनकी ग्रोस सैलरी है वो आप देख सकते हैं 78,260, मतलब 79 से 80 के आसपास आपकी जो है ग्रोस सैलरी अभी चल रही है। साथ ही में डीएबी भी अभी थोड़ा उछाला है, तो डियरनेस अलाउंस जैसे बढ़ता है वैसे आपकी ग्रोस सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो आपका मान के चलिए आप जब ज्वाइन करेंगे, आप ए बैच अभी ज्वाइन करेंगे 2025 में, तब तक ये सैलरी आपकी और बढ़ चुकी होगी। तो आप मान के चलिए 80 to 83 4,000 रुपीज़ आपके सैलरी स्ट्रीम में आएंगे। साथ ही में जो आपका ये एनपीएस में डिडक्शन होता है वो बैंक की ओर से भी होता है, वो भी आपको 6-7 हज़ार रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। साथ ही में जो आपके मंथली अलाउंस है वो अलग से। तो टोटल मिलाकर ग्रोस सैलरी की बात कर ली जाए तो 90,000 के आसपास आपकी ग्रोस सैलरी यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये था डिटेल वाला वीडियो। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।